Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? Beta, hoping everybody is fine. Let us start our today's assignment. As you know that we are doing correction of sentences these days, and we have quite in depth, we have discussed all the parts of page. So let's see what comes next. तो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस कर रहे हैं आजकल आप लोग, और प्रीवियस 2 लेक्चर आप ले चुके हैं इसके, और अभी नेक्स्ट वाला लेक्चर जो है उसमें देखते हैं कि अब क्या चीज़ जो है वो आपको करवाई जाएगी। बेटे आज हम पढ़ेंगे एरर्स इन द यूज़ ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस के जो इस्तेमाल में जो एरर्स आते हैं उनको देख लेते हैं। आप देखिए, अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस एट्सेट्रा। कंजंक्शन क्या है? वो आपकी क्लॉजेस को, आपके वर्ड्स को, आपके फ्रेजेस को, क्लॉजेस को क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है। अब हमारे पास सिंपल कंजंक्शंस होते हैं, कंजंक्शंस इन पेयर, और कंपाउंड कंजंक्शंस होते हैं। पढ़ते हैं ये क्या है। सिंपल कंजंक्शंस होते हैं जैसे एंड, इफ, हाउएवर, दैट, देन, बट, बिफोर, दो, सिंस, फॉर, टिल, अनटिल। ये सारे क्या कहलाते हैं? सिंपल कंजंक्शंस। कंजंक्शन इन पेयर, पेयर क्या होता है? आइदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, ये पेयर के अंदर है। फिर आपके पास आते हैं कंपाउंड कंजंक्शन। कंपाउंड कंजंक्शंस में किन वर्ड्स को कैटेगराइज किया गया है? ऑन कंडीशन दैट, एज दो, इवन इफ, इन ऑर्डर दैट। इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। आप कॉमनली यूज़ करते हो सिंपल कंजंक्शंस, या फिर आपके पास कंजंक्शंस इन पेयर आते हैं। और ये जो कंपाउंड कंजंक्शंस है ये थोड़े से डिफरेंट लगते हैं, आपको कम यूजेज में आते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने इसमें से ले लिया, वर्ड ये लिया मैंने, कंजंक्शन ऑन कंडीशन दैट। ऑन कंडीशन दैट का एग्जाम्पल बनाते हैं, आई शैल विजिट यू टुडे, आई शैल विजिट यू टुडे ऑन कंडीशन दैट, ये कंजंक्शन है, ऑन कंडीशन दैट यू विजिट मी द डे आफ्टर टुमारो। आई शैल विजिट यू टुडे ऑन कंडीशन, इस शर्त पे आज विजिट करूँगा कि इफ़ यू विजिट मी द डे आफ्टर टुमारो, अगर तुम परसों मेरे यहाँ आओगे। ठीक है जी, ये आपने कंजंक्शन पढ़ लिया। इसके अलावा बेटा पेयरिंग में मज़ीद देख लीजिएगा कंजंक्शन। यहाँ ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत याद रखने वाली हैं, इसको जहन नशीन कर लीजिएगा बेटा। जैसे आपके पास आता है नो सूनर डिड, पेयर बनता है किस चीज़ का? नो सूनर का डिड के साथ। जैसे नो सूनर डिड आई सी द, या आई डिड की वजह से फर्स्ट फॉर्म, नो सूनर डिड आई सी द लॉइन देन आई जम्प्ड इनटू द रिवर। ठीक है, नो सूनर डिड, ये आपने याद रखना है, नो सूनर के साथ डिड आएगा। फिर है लेस्ट और शुड। लेस्ट और शुड का पेयर बनता है कि ऐसा ना हो, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा ना हो जाए। जैसे वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस्ट वगड़ना, अदरवाइज ऐसा ना हो, यू शुड फेल, कि तुम फेल हो जाओ। तो पेयर किसका बन गया? लेस्ट का और शुड का। ठीक है, यहाँ पर लेस के बाद शुड ही आता है। सच और एज का पेयर बनता है, सच और एज का। जैसे आई लाइक सच स्टूडेंट्स, विच नहीं करना, डैट नहीं करना, सच का पेयर बनेगा एज के साथ। आई लाइक सच स्टूडेंट्स एज आर हार्ड वर्किंग। ठीक है जी। नेक्स्ट है स्कार्सली और हार्डली। स्कार्सली और हार्डली जो है, ठीक है, स्कार्सली एक्चुअली ये वर्ड स्कार्सली और हार्डली एक ही है। स्कार्सली और हार्डली के साथ जो पेयर बनता है वो व्हेन का है, WHEN। याद रखिएगा, इसका पेयर बन रहा है व्हेन के साथ। स्कार्सली या हार्डली के साथ पेयर बनता है व्हेन का। जैसे जुमला आपके पास आ गया, स्कार्सली हैड आई रीच्ड होम, मैं बामुश्किल ही घर पहुंचा था। स्कार्सली आ गया तो फिर आपके पास आएगा व्हेन इट बिगेन टू रेन, तो बारिश शुरू हो गई। इसी तरह से पेयर बनता है सो एंड एज का, सो एंड एज का। शी इज़ नॉट सो क्लेवर, सो है तो नेक्स्ट क्लॉज में एज आएगा। शी इज़ नॉट सो क्लेवर एज यू थिंक। ठीक है, 2 क्लॉजेस में ये पेयर बनेगा, सो आएगा तो उसके साथ सेकंड जो है वो क्या होगा? वर्ड एज होगा। ये पेयरिंग आप याद करिएगा ताकि आपके लिए कारआमद हो, और आपकी ये अगर डिस्टर्ब पेयरिंग आती है तो आप उसको करेक्ट कर सको, उसकी करेक्शन कर सको। बेटा इसके बाद नेक्स्ट कंजंक्शन तो आपका हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं इंटरजेक्शन की तरफ। इंटरजेक्शन क्या है? इट इज़ अ वर्ड विच इंडिकेट्स ह्यूमन फीलिंग्स, पैशंस,
ह्यूमन पैशंस, इमोशंस और फीलिंग्स को इंडिकेट करते हैं कौन? इंटरजेक्शंस। जैसे वर्ड होता है ना आह, एक्सक्लामेटरी मार्क, फिर है एलास, एक्सक्लामेटरी मार्क, फिर है हुर्रा, एक्सक्लामेटरी मार्क। ये सारे क्या हैं? इंटरजेक्शंस। हम देखते हैं जनरली और यूजुअली नो एरर्स आर एसोसिएटेड विद इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन के साथ कोई एरर्स एसोसिएटेड नहीं है बिकॉज दे आर आइसोलेटेड एक्सप्रेशंस। अलग अलग वो जुमले के हवाले से ही, सेंटेंस के हवाले से ही एक्सप्रेशंस हैं। इंटरजेक्शन ये देखिएगा शुड रिप्रेजेंट रिलेटेड इमोशंस। जो भी आप इंटरजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, आपके जो रेलिवेंट एक्सप्रेशंस हैं वो उनको इंडिकेट करता हो। गलत एक्सप्रेशन आपने वहाँ पर एडजस्ट सेंटेंस में नहीं करना। एग्ज़ाम्पल मैंने इसमें आपको एग्ज़ाम्पल्स दी हैं। याहू एक्सक्लामेटरी मार्क, ही हैज़ फेल्ड। फेल होना तो एक मायूब बात है, बुरी बात है, याहू तो नहीं कह सकते उसके लिए। याहू तो क्या है कि खुशी का इजहार है, तो लिहाजा क्या आएगा? एलास, एलास अफसोस, ही हैज़ फेल्ड कि वो फेल हो गया। जैसे मैं कहती हूँ व्हाट अ पिटी, कितने अफसोस की बात है, हिज फादर इज़ लाइफ, कि उसके फादर ज़िंदा हैं। तो उसके फादर का ज़िंदा होना ये अफसोस की बात नहीं, तो खुशी की बात है। तो लिहाजा हम लिखेंगे व्हाट अ पिटी हिज फादर इज़ डेड होगा, तो व्हाट अ पिटी इसके साथ लगेगा। ठीक है बेटे, आगे देखें एक और सेंटेंस है हश। हश का मतलब खामोश रहना, खामोश रहो। टेल एवरीबॉडी, खामोश रहने का भी कहा जा रहा है और कहा जा रहा है टेल एवरीबॉडी, खामोश रहो और सबको बता दो। बेटा ये इस तरह से नहीं जुमला हो सकता, ये गलत इस्तेमाल किया है इंटरजेक्शन का। हश का मतलब होता है खामोश रहो और वील ना करो, कोई चीज़ डिस्क्लोज ना करो, कोई चीज़ मुनकशिफ ना करो, इंकशाफ ना करो। तो हम कहेंगे हश, डू नॉट टेल एवरीबॉडी। टेल एवरीबॉडी इज़ रॉन्ग, डू नॉट टेल एवरीबॉडी इज़ करेक्ट। तो आपने किए बेटा करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में आज कंजंक्शंस किए, हमने इंटरजेक्शंस किए हैं, इंटरजेक्शंस किए हैं। अब हमारे पास रह गए पीछे एडवर्ब्स रह गए और आर्टिकल्स रह गए। तो अभी हम आर्टिकल्स कर लेते हैं इसके बाद, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की जानिब, ठीक है। ये चीज़ें आपको यकीनी तौर पर क्लियर हो गई हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बेटे। ये आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर लें, ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं बेटे, इसी को बेस करेगी आपकी करेक्शन, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड ऐसे ही मिलते जुलते सेंटेंसेस जो जिनमें यही रूल्स फॉलो हो रहे हैं, वो आपको सेंटेंसेस जो है वो दिए जाएंगे। तो लिहाजा इन पे फोकस करें, इनको जहन नशीन कर लें ताकि आप करेक्शन सही तौर पर कर सकें, ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। जी बेटे, अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? आर्टिकल आ रहा है। आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं बेटा। दीज आर ए एंड दी, ये क्या है? आर्टिकल्स हैं। द जो है द इज़ डेफिनेट एंड ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो द जो है वो क्या कहलाता है? डेफिनेट आर्टिकल, और ए या अ और एन जो है वो कहलाते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। आगे देखते हैं। अ वर्ड स्टार्टिंग विद अ वॉवल साउंड, ए आई ई ओ यू, ये जो वॉवल साउंड वाले वर्ड्स हैं, इनसे जो ये जो लेटर्स हैं, इनसे जो वर्ड स्टार्ट होते हैं वॉवल साउंड वाले, वो क्या करते हैं? टेक्स एन बिफोर देम, ठीक है। यानी वो तमाम वर्ड्स जो कि वॉवल लेटर के साथ स्टार्ट होते हैं, उनसे पहले हम एन लगाते हैं, ए एन एन लगाते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ क्या लगता है? अ लगता है सिर्फ। आगे देखते हैं एग्जाम्पल इसकी। दिस इज़ एन एग। ई जो है वॉवल साउंड वाला लेटर है, लिहाजा हमने यहाँ पर एन इस्तेमाल किया। नंबर 2, शी गेव मी अ पेन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटे? यहाँ पर अ पेन, इस वजह से कि पी जो है कॉन्सोनेंट है, इट्स नॉट गिविंग अस अ वॉवल साउंड। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, इसके बाद नेक्स्ट हमें जो रूल है वो क्या मिलता है? अ लेटर डज नॉट प्रोड्यूसिंग अ वॉवल साउंड टेक्स अ बिफोर इट। यानी वो लेटर जो कि वॉवल लेटर्स भी हैं, अगर वॉवल लेटर्स भी हैं और लेकिन वो क्या है? वॉवल साउंड नहीं दे रहे हैं, वॉवल साउंड नहीं दे रहे हैं, तो उनसे पहले एन नहीं बल्कि अ लगेगा, ए लगेगा। जैसे अ यूनिवर्सिटी, यू जो है इसका साउंड है अ, लेकिन ये हमें क्या यहाँ साउंड दे रहा है? यूनिवर्सिटी, यूनी। तो इसका साउंड जो है वॉवल साउंड, यानी इसका साउंड जो है वॉवल साउंड ये नहीं दे रहा, यू यहाँ पर वॉवल साउंड नहीं दे रहा, लिहाजा यहाँ पर इसके साथ एन के बजाय ए लगेगा। इस तरह से 1 किलोमीटर, ओ जो है इसका साउंड बनता है अ,
ठीक है, आउल, अ। तो यहाँ पर जो ये है वन का साउंड दे रहा है, वन का साउंड दे रहा है, ओ जो है अलग से साउंड अपनी नहीं दे रहा, अलग साउंड नहीं दे रहा, बल्कि वन के साथ साउंड दे रहा है, तो आ 1 किलोमीटर रेस बन जाएगा, ठीक है, एन नहीं आएगा। फिर है यूरोपियन, यहाँ भी ई जो है वॉवल साउंड, वॉवल वर्ड है, वॉवल लेटर है, लेकिन चूंकि ये यूरोपियन, ई साइलेंट है यहाँ पर, यूरोपियन के साथ ये वर्ड स्पेल हो रहा है, तो लिहाजा इसके साथ भी ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या रूल है, वी यूज एन विथ एन एडजेक्टिव in first degree if a noun comes after the adjective। देखें बेटा, अगर आपके एडजेक्टिव के बाद नाउन मौजूद है तो फिर आप एन लगाएंगे, एन आर्टिकल यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ ऑनेस्ट, यहाँ पर हमारे पास नाउन कोई मौजूद नहीं है, एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, तो लिहाजा अगर हम इसके साथ नाउन एडजस्ट करते हैं कि ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, अगर सिंपल ऑनेस्ट लिख रहे हैं, नाउन नहीं है, तो ही इज़ ऑनेस्ट, और अगर हम इसके साथ नाउन लगा रहे हैं मैन, ही इज़ ऑनेस्ट मैन नहीं, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन आएगा। समझ के बेटे? इसी तरह से एग्जाम्पल आपके पास आती है, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी इज़ एबल। एबल का मतलब क्या, यहाँ पर शी इज़ एबल के बाद हमारे पास नाउन मौजूद नहीं है, तो लिहाजा सिंपल एडजेक्टिव है, यहाँ पर हमें एन लगाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे ये वॉवल लेटर है। हाँ, अगर इस हमारे पास नाउन मौजूद है सेंटेंस के अंदर और एडजेक्टिव के फ़ौरन बाद नाउन मौजूद है, तो हमें एन लाजमन लगाना है। जैसे शी इज़ एन एबल वुमेन, सिंपल एबल लिखा आपने तो शी इज़ एबल, एडजेक्टिव आ गया, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया। लेकिन अगर इफ़ यू पीपल एडजस्ट अ नाउन, इमीडिएट नाउन आफ्टर एडजेक्टिव, तो यू विल हैव टू इंसर्ट हियर एन, ठीक है, एन वॉवल साउंड वर्ड्स के साथ। क्लियर हो गया बेटे? इसी तरह से नेक्स्ट रूल देखते हैं, व्हेन वी रिपोर्ट 2 और मोर फैक्ट्स अबाउट अ थिंग और अ पर्सन, वी यूज अ ओनली वंस। व्हेन वी रिपोर्ट 2 और मोर फैक्ट्स अबाउट अ थिंग और पर्सन, तो वी यूज अ ओनली वंस। अगर हम किसी चीज़ की डिफरेंट क्वालिटीज़ बयान कर रहे हैं, तो वो हर क्वालिटी के साथ जो है उसकी रिपीटेशन नहीं करना, आ इज़ गोइंग टू बी यूज्ड ओनली वंस। लाइक वी आर हैविंग एन एग्जाम्पल ओवर हियर, आपके पास एग्जाम्पल क्या कहते हैं जनाब, दिस इज़ अ वाइट एंड अ ब्लैक काउ। दिस इज़ अ वाइट, ये बोर्ड में ये सेंटेंस आ चुका हुआ है, तो इसको गौर से देखिएगा, अ की रिपीटेशन नहीं होगी। हम क्या करते हैं जनाब, दिस इज़ अ वाइट एंड ब्लैक काउ, ठीक है। जैसे हर मदर इज़ अ हाउस वाइफ एंड अ टीचर, आप कहेंगे हर मदर इज़ अ हाउस वाइफ एंड टीचर, नो नीड फॉर द रेपिटेशन ऑफ अ, वो रॉन्ग होगा इस रूल के अकॉर्डिंग कि व्हेन 2 और मोर फैक्ट्स अबाउट अ थिंग और पर्सन, we are indicating the facts more about more than 2 things or person, so we use a only once। तो the very next rule, ये बेटे आपके सारे रूल्स किसके बारे में थे, ये आपके indefinite आर्टिकल अ और एन के हवाले से थे। अब हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल आपका कौन सा है, द। तो when a common noun is used 2 or more time in the same text, हम आर्टिकल द जो है वो कहाँ पर यूज़ करते हैं, जो डेफिनेट आर्टिकल भी है, जब द जो है, जब व्हेन अ कॉमन नाउन इज़ यूज्ड 2 और मोर टाइम्स इन द सेम टेक्स्ट। अगर सेम टेक्स्ट है, सेम टेक्स्ट के अंदर एक ही नाउन जो है उसकी रेपिटेशन किए जा रहे हैं, आप रिपीटेशन किए जा रहे हैं, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, अकबर वॉज वेरी स्ट्रांग, अकबर रूल्ड ओवर इंडिया फॉर मैनी ईयर्स। तो यहाँ इस नाउन की जो है प्रॉपर नाउन है, इसकी रिपीटेशन हो रही है, तो रिपीटेशन को अवॉइड करने की हम ये भी कह सकते हैं, देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल, ही रूल्ड ओवर द किंग रूल्ड ओवर द कंट्री विथ सगेसिटी, द किंग पोजेस्ड हाई इंटेलेक्ट एंड विजडम। तो किंग 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 की रिपीटेशन इस टेक्स्ट में अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल द यूज़ करते हैं। तो ये रूल इस पे अप्लाई होता है कि व्हेन अ कॉमन नाउन इज़ यूज्ड 2 और मोर टाइम्स इन द सेम टेक्स्ट, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम द आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको ज़रूर देखिए बेटा, नाउन हमें कहाँ आर्टिकल द जो है उसका इस्तेमाल करना है। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, डेफिनेटली बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स वी यूज़ आर्टिकल द, जैसे द इंडस, द पैसिफिक ओशन, द एटलांटिक, right, the Indian Ocean, the Arabic Sea. The next one is
बिफोर द न्यूज़पेपर्स एंड मैगज़ीन्स, तो मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर्स जो हैं उनके नाम से पहले भी द आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, जैसे द न्यूज़ एक बड़ा रिनाउंड पेपर है, इसी तरह से द नेशन भी एक रिनाउंड पेपर है। फिर हम देखते हैं इट इज़ यूज फॉर डायरेक्शंस, द इज़ ऑल्सो यूज बिफोर डायरेक्शंस, जैसे द ईस्ट, द साउथ, द नॉर्थ एट्सेट्रा। ठीक है जी। इसी तरह से अनदर यूज इज वी यूज़ इट बिफोर होली बुक्स, होली बुक से पहले भी चीज़ों को पर्टिकुलराइज करता है, हम दी आर्टिकल यूज़ करते हैं। द होली कुरान, द तोरा, ठीक है, द बाइबल, इनसे पहले जो होली बुक्स है उनसे पहले द आर्टिकल इंसर्ट किया जाता है। फिर हम देखते हैं वी यूज़ इट बिफोर द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, द सन, द अर्थ, द मून एट्सेट्रा, इनसे पहले भी दी आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम देखते हैं बिफोर द नेशंस एंड रिलीजन्स, नेशंस या रिलीजन्स हैं उनको भी इंडिकेट करते हुए दी आर्टिकल जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द मुस्लिम्स, द बुद्धास, द क्रिश्चियंस। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट पे आइए, ये टेबल मज़ीद हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है कि बिफोर द थर्ड डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, मैंने आपको अभी एडजेक्टिव्स पढ़ाए थे, बहुत डेप्थ में पढ़ाए थे। एडजेक्टिव्स की जो थर्ड डिग्री कौन सी होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसके साथ हम दी आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, जैसे टॉलेस्ट, टॉल सिंपल एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री, इसकी कंपेरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, टॉलर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, टॉलेस्ट। तो जो थर्ड सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, उसके साथ हमेशा दी इस्तेमाल होता है। सिमिलरली वी सी बिफोर सेम एंड होल, सेम एंड होल वर्ड्स हैं उनसे पहले दी इस्तेमाल होता है, एंड आफ्टर बोथ एंड ऑल, ये बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं बेटे आपके लिए। आप इसके एग्जाम्पल्स जो हैं उसको भी ज़रा गौर से देख लीजिएगा। सेम जो है उससे पहले किस तरह से इस्तेमाल होता है, द। देखें, इज़ दिस द सेम बुक आई गेव यू, इज़ दिस द सेम बुक, सेम पर्टिकुलराइज भी कर रहा है, और सेम से पहले दी जो है इसको उस बुक को पर्टिकुलराइज कर रहा है जिसके हवाले से बात हो रही है, तो सेम से पहले दी आर्टिकल इंसर्ट हो गया। इसी तरह से होल से पहले भी दी आर्टिकल इंसर्ट होगा, किस तरह से, द होल क्लास इज़ साइलेंट, द होल क्लास इज़ साइलेंट। होल क्लास में लिखेंगे हम, इससे पहले दी लाजमन लिखेंगे, ये करेक्शन में चीज़ आ जाती है। फिर बात करते हैं बोथ एंड ऑल, बोथ एंड ऑल के बाद में, इन वर्ड्स के बाद में दी आर्टिकल इस्तेमाल होता है, जैसे मैं कहती हूँ बोथ द सिस्टर्स आर इंटेलिजेंट। आपके पास करेक्शन के लिए सेंटेंस आता है द बोथ सिस्टर्स आर इंटेलिजेंट, द बोथ सिस्टर्स आर इंटेलिजेंट, इट इज़ एंटायरली रॉन्ग। करेक्शन कहाँ फॉल कर रहा है, करेक्शन यहाँ पर है कि द जो है वो बोथ से पहले कभी भी नहीं आएगा, या फिर एक और वर्ड आपको दिया ऑल, इससे पहले नहीं आएगा बल्कि इन दोनों वर्ड्स के बाद आएगा। ठीक है, तो बोथ द सिस्टर्स आर इंटेलिजेंट। ये बेटा ये सारी टेबल जो है इसको आप ज़रूर नोट डाउन करें और इसको जहन में बिठा लें, ताकि आप जो है आपकी समझ में जब ये चीज़ें आएंगी तो आप बेहतर तौर पर सेंटेंसेस में करेक्शंस जो है उनको ट्रेस आउट कर सकोगे। ठीक है, आपको जितनी भी अहम चीज़ें थी आपकी तमाम पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से, चाहे बात नाउन की होती है, चाहे बात प्रोनाउन की हो रही है, वर्ब्स की है, एडवर्ब्स की है, कंजंक्शंस हैं आपके, इंटरजेक्शंस हैं, इसके अलावा आर्टिकल्स की बात की आपसे बेटे, बहुत डेप्थ में जाके चीज़ों को पढ़ा, और इन्हीं से रिलेटेड जितनी भी करेक्शंस आपकी होंगी वो इन्हीं से रिलेटेड होंगी। इंशाल्लाह एक्सरसाइजेज भी जो हैं वो नेक्स्ट हम किसी क्लास में, किसी लेक्चर में एक्सरसाइजेज जो हैं उनको भी बाकायदा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। अब सिलेबस आपका थोड़ा सा सिलेबस रह गया है बेटे, आपको अब जो चीज़ मैंने करवाना है करेक्शन में वो सिर्फ एडवर्ब रह गया है। ठीक है जी, इंशाल्लाह उसको भी करते हैं, बाकी सारे आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो कवर्ड हो चुके हैं। बेटा इसके साथ साथ ये भी ज़रूर कहूँगी कि आपका जो फर्स्ट टर्म सिलेबस है वो मैं 2 से 3 दफ़ा आपको मुख्तलिफ लेक्चर्स के दौरान लिखवा चुकी हूँ। होपफुली यू पीपल हैव नोटेड इट डाउन एंड यू हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योर सिलेबस अकॉर्डिंगली। तो बेटा ये सारी चीज़ें जो है ये प्रैक्टिस के साथ ही परफेक्ट होंगी, ये सारी चीज़ें जो है वो कंटिन्यू रखें, अपनी प्रैक्टिस में शामिल रखें। जी बेटा, नेक्स्ट देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से। अब हमारे पास जो लास्ट पार्ट आ रहा है वो है एडवर्ब। करेक्शंस के हवाले से सारे पार्ट्स जो हैं वो कर चुके हैं, डिटेल से कर चुके हैं। देखते हैं एडवर्ब क्या है। तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एडवर्ब इन योर वेरी अर्ली क्लासेस, तो let's see how to define it. An adverb is a word which adds to the meaning of a verb
adjectives or some other adverbs. You know that adverb basically is a word which adds meaning to the verb, or adjective, or you can say to other adverbs in the same sentence. तो adverb जो है वो आपके verb के meanings को elaborate करता है, आपका verb, आपका action जो है उसको elaborate करते हैं आपके adverbs. तो हम देखते हैं कि adverbs में there are some types of adverbs. तो adverbs के जो types हैं वो क्या हैं? Basically we know that adverbs basically answer how, when, how often, where and why. तो we get the answer of these questions through these adverbs. ठीक है? The question might be arising in our minds related how, when, how often, where and why. तो we see that there are adverbs of manner, adverbs of time, adverb of place, adverb of degree and adverb of cause, और you can say adverb of reason. तो ये 5 जो basic types हैं इसको हम discuss कर लेते हैं कि ये किस तरह से how, when, why को answer करते हैं. देखिए बेटा, adverb of manner क्या है? These answer the question how. Example, इसमें कैसे वर्ड्स आ सकते हैं? मोस्टली जो एडवर्ब ऑफ मैनर्स होते हैं दे एंड विद ly. जैसे हम देखते हैं सॉफ्टली, इम्प्रेसिवली, रेगुलरली, नाइसली, courteously. ठीक है? All the words ending with ly are commonly known as adverbs of manner, and they also answer our questions like how this thing happened. Like मैं इनमें से कोई भी एक adverb of manner लेती हूँ और उसका एक एग्जाम्पल हम बनाते हैं. मैं इम्प्रेसिवली ले लेती हूँ, तो आई एम हैविंग एन एग्जाम्पल इन माई माइंड दैट शी डिलीवर्ड हर स्पीच expressively. तो क्वेश्चन arises in the mind that how did she deliver her speech? How did she deliver her speech? And the answer is that she delivered her speech softly, in a very soft manner. तो manners को शो किया जा रहा है, ये adverbs of manner है जो how को आंसर करते हैं, तो लिहाजा मैंने यहाँ से ले लिया impressively. Another statement can be softly. सेंटेंस आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर, he speaks softly, he behaves gently. तो आपका वर्ब क्या हुआ? behaves and speak and behave. उसको फर्दर मीनिंग को एलेबोरेट क्या कर रहा है एडवर्ब आपका? काइंडली, courteously, softly. ये उसके मीनिंग को वर्ब के इन्हांस कर रहा है. फाइन. इसके बाद द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम एक्चुअली दीज आंसर्स व्हेन. टाइम को इंडिकेट करते हैं ये एडवर्ब्स, और ये कौन कौन से हो सकते हैं? दीज इंक्लूड लेट, ago. These are the common adverbs, adverbs of time. Late, ago, before, yesterday, today, already, early. So these are late, ago, before, yesterday, today, already and early. ठीक है जी. इसके कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बना लेते हैं. सपोज मैं यहाँ से येस्टरडे सेलेक्ट कर लेती हूँ एक एडवर्ब, दैट इज़ द एडवर्ब ऑफ टाइम, एंड योर एग्जांपल इज़ लाइक शी रीच्ड टू हर डेस्टिनेशन क्वाइट लेट एट नाइट. ठीक है? या आई रीच्ड कराची 3 days ago. 3 days ago. You can take another word like today. The weather is really very pleasant today. तो ये सारे क्या हैं? टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं. टुडे, येस्टरडे, लास्ट ईयर, एगो, एट्सेट्रा. नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है? दीज आंसर वेयर. ठीक है? एडवर्ब ऑफ मैनर बेसिकली आंसर द क्वेश्चन हाउ, and adverb of time, these answer the question when, and adverb of place, these answer the question where, which place. So the common adverbs are here, there, everywhere, in, out, underneath. एक एग्जाम्पल इसकी बना लेते हैं. सपोज यहाँ से एवरीवेयर ले लेते हैं एक एडवर्ब, दैट इज़ द एडवर्ब ऑफ प्लेस. तो आपके पास सेंटेंस आता है जनाब, गॉड इज़ एवरीवेयर. ठीक है? गॉड इज़ एवरीवेयर. नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या करते हैं? दीज आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, टू व्हाट एन एक्सटेंट. हाउ मच एंड टू व्हाट एन एक्सटेंट. एंड दीज एडवर्ब्स आर टू, TOO, very,
quite, almost, fully, enough. To, very, quite, almost, fully, enough. फाइन बेटे, जैसे मैं यहाँ से एक सेलेक्ट कर लेती हूँ कोई भी एडवर्ब, TOO, शी इज़ टू वीक टू वॉक, शी इज़ टू वीक टू वॉक, कि वो इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट एडवर्ब इज अनदर टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ कॉज, वी कैन ऑल्सो से इट adverb of reason, and these answer basically, these type of adverbs answer why, and the adverbs are so, therefore, that's why, consequently. So, therefore, that's why, and consequently. We can take a word from here and make a sentence. Like मैं यहाँ से एक word, एक adverb लेती हूँ therefore. आप जुमला बना सकते हैं, the government took unwise decisions, the government took unwise decisions, therefore it did not become, it could not become popular among the people, it could not become popular among the people. ठीक है जी। अब नेक्स्ट बेटे, ये आपने कर लिए क्या कि ये एडवर्ब्स कितने टाइप्स के हैं, उनको हमने एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया है। अब कुछ कॉमन एग्जांपल्स लेते हैं कि उसमें किस एडवर्ब्स की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसमें करेक्शंस लगाते हैं। नंबर 1 इज़ ही प्लेज टेनिस गुड, एंड गुड बेसिकली इज़ एडजेक्टिव। तो हम क्या कहते हैं, गुड इज़ एन एडजेक्टिव, द एडवर्ब फॉर दिस मीनिंग इज़ वेल, बिकॉज ही इज़ क्वाइट हैविंग सम एक्सपर्टीज, ही इज़ वेल while he plays. So that is why we will have to write that he plays tennis well. Good not, good is an adjective. Another example is she carefully drove. She carefully drove कि उसने बड़ी एहतियात से ड्राइविंग की। बेटे इसमें एक अहम चीज़ देख लीजिएगा कि carefully basically is adverb of manner, and adverb of manner usually go in the end. आपका जो adverb of manner है वो कहाँ आता है, वो आपके सेंटेंस के एंड में आता है। तो that is wrong structure that she carefully drove. No, she drove. The correct one is she drove carefully, because carefully is the adverb of manner, and it usually go in the end. So we are having some more examples, like the room is enough spacious, कि रूम जो है काफ़ी खुला है, बड़ा है। तो इसमें करेक्शन क्या लगेगी, enough spacious, एडवर्ब की करेक्शन लगाते हैं। तो एडवर्ब कहाँ है, enough, enough is the adverb। इसकी पोजीशन देखिएगा, एक्चुअली द एडवर्ब enough goes after the adjective, it goes after the adjective। इसको आपने जहन में रखना है कि द एडवर्ब इनफ गोज़ आफ्टर द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है, एडजेक्टिव से पहले कभी इनफ इंसर्ट नहीं करते। व्हेन वी सी द रूम इज़ इनफ स्पेशियस, तो यहाँ पर एडजेक्टिव बाद में आ रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो द करेक्ट वन इज़ द रूम इज़ स्पेशियस इनफ, क्योंकि इनफ से पहले एडजेक्टिव आना चाहिए। फिर इसके बाद एक कॉमन सेंटेंस है जो बोर्ड में अक्सर आपके पास आ जाता है। आपके पास जुमला होता है आई नो टू स्विम, मैं जानता हूँ। नो मीन यानी यू आर गोइंग टू इंडिकेट सम ऑफ योर एक्सपर्टीज और स्किल्स रिगार्डिंग सम एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़। लाइक यहाँ हम देखते हैं आई नो टू स्विम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नो कैन नॉट बी डायरेक्टली फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव। नो जो है इन्फिनेटिव के बाद, देखो बेटे जब हम स्किल को जाहिर करते हैं तो हाउ टू आता है। आपका जो इन्फिनेटिव का क्या, इन्फिनेटिव क्या है, टू, टू इज़ बेसिकली इन्फिनेटिव। और जब आप स्किल को जाहिर कर रहे हैं तो इन्फिनेटिव से पहले और नो के फ़ौरन बाद वर्ड आता है हाउ। आई नो हाउ टू कुक, आई नो हाउ टू पेंट, आई नो हाउ टू डू स्टिचिंग। ठीक है ना। तो बेटे ये इस तरह से आपको ये करना है, नो के फ़ौरन बाद हाउ आना चाहिए बिफोर इंडिकेटिंग सम स्किल्स और एक्सपर्टीज। फिर हम इसके बाद देखते हैं वी आर हैविंग अनदर एग्जांपल लाइक यूज़ ऑफ टू एंड इनफ। टू और इनफ जो है ये कहाँ यूज़ किया जाते हैं, ये क्या है बेसिकली, दीज आर अगेन एडवर्ब्स। तो टू इज़ यूज्ड in the negative sense and enough in the positive. So that is something to be kept in mind, very important one, that true is used in the negative sense whereas enough in positive. And the example is she was too weak to walk, he is too old to walk.
ठीक है बेटे, ये नेगेटिव सेंस में टी डबल ओ और पेयर बन गया टी डबल ओ एंड टी ओ इन्फिनेटिव। फिर वी आर हैविंग एन एग्जाम्पल ऑफ इनफ विच इज़ यूज्ड इन पॉजिटिव वे। द एग्जाम्पल इज वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिफेंड आवर सेल्फ। वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ, इनफ क्या है, दैट इज़ इंडिकेटिंग सम पॉजिटिव स्ट्रेंथ और पावर इन यू। तो दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ, वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिफेंड आवर सेल्फ्स। ठीक है जी, इनफ यहाँ पर इस्तेमाल होगा पॉजिटिवली। जी बेटे, ये आपका एडवर्ब जो है ये भी हमने कर लिया। इंशाल्लाह अब आपकी जब एक्सरसाइजेस करवाना शुरू करूँगी, आपके सारे पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। आपने क्या पढ़े, आपने पढ़े जनाब नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, वर्ब पढ़ा, एडवर्ब पढ़ा, कंजंक्शन किया हमने, इंटरजेक्शन किया, आर्टिकल्स किए, प्रेपोजिशंस पढ़े। तो देयर आर 9 पार्ट ऑफ स्पीच बेसिकली इन इंग्लिश। तो बस कीप प्रैक्टिसिंग देम, इनकी प्रैक्टिस आप जारी रखिएगा ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। जब हम एक्सरसाइजेस की तरफ आएंगे, एक्सरसाइजेस में इंशाल्लाह जो हर स्टेटमेंट होगी उसके साथ जो लॉजिक्स हैं, उसके ऊपर जो रूल्स अप्लाई होते हैं ग्रामर के, तो वो करेक्शंस के हवाले से हम वो डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर होते रहें, मिलती जुलती स्टेटमेंट बोर्ड में आएँ तो आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है बेटे, तो अगेन कहूँगी कि इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, चीज़ों को नोट डाउन रखें अपने पास, ये आपका रिकॉर्ड है सारी चीज़ें, और आपके लिए करामत है क्योंकि आपका एक क्वेश्चन जो है करेक्शन को बेस कर रहा है कितने नंबर का, 5 मार्क्स का। ठीक है बेटे, सो दैट इज हियर कम्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आई वुड लाइक टू से यू दैट टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अल्लाह हाफिज़।